क्या आप भी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में बैठने वाले हैं? तो बच्चों, आप सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो आप सभी के मन में जरूर होगा। उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी 2026 के यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है। बच्चों, कुछ प्रश्न हैं जो मैंने पीछे बोर्ड पर लिखा है और इस तरीके से प्रश्न आपके मन में भी ये प्रश्न उठते होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेके आए हैं। चलिए, पहला प्रश्न ये है आपके मन में, एक सप्ताह में 90+% अंक कैसे प्राप्त करें? बच्चों, अब आपका एग्जाम 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आज इसमें 14 तारीख हो गई है। आपके पास केवल 4 दिन का समय शेष बचा है। तो पहला पेपर हिंदी है, तो हिंदी के लिए 90+% अंक प्राप्त करना आसान है। आप लोग अगर अपनी लेखनी सुधार लें, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आप अच्छा लिखते हैं, तो आप 90% अंक प्राप्त कर सकते हैं केवल एक हफ्ते पढ़कर। लेकिन अब एक हफ्ते से कम समय है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें, रिवीजन करें और लिखने की प्रैक्टिस रोज करें। रोज 2-3 पेज लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और राइटिंग पे नंबर मिलते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न ये है, इतने कम समय में कैसे तैयारी करें? बच्चों, अब इतना कम समय बचा है कि सही बात है कि तैयारी कैसे करें। लेकिन अगर जो एक साल आपने पढ़ा है, बस आप उसी का रिवीजन करिए, रोज लिखिए, कई पेज भरिए रोज लिख लिख कर, और तकरीबन आपको अब 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे अंक अभी लाने हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न ये है कि क्या परीक्षक अंक काटता है? तो ये सभी के मन में डाउट होगा कि क्या एग्जामिनर आपके अंक काटता है? तो बच्चों, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, उसके पास एक आंसर शीट पहले से ही मिली हुई होती है, और कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्न सीक्वेंस वाइज करिए, सीरियल वाइज करिए। प्रश्न उत्तर नंबर 1, प्रश्न उत्तर नंबर 2, प्रश्न उत्तर नंबर 3, 4, 5, 6, इस तरीके से अगर आप क्रम से लिखते जाएंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे अंक देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी लेखनी, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, कटपिट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न ये है, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब कैसे परीक्षा पास करें? बच्चों, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो तब भी आप यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी 3-4 दिन का समय है। आप लोग यूट्यूब पे जाके अच्छी वीडियो देख सकते हैं, वहां से कुछ अच्छे कंटेंट मिलेंगे और बहुत ही इजी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, कैसे प्रश्न आए हैं। और एक बात और याद रखना बच्चों, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, तो एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छा अंक जरूर देगा। अगला प्रश्न ये है, परीक्षा पुस्तिका में कैसे लिखें? तो मैं इस विषय पे पहले ही बता चुका हूं। परीक्षा पुस्तिका में साफ सुथरा होना चाहिए। आपको ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, प्रश्न उत्तर नंबर डाल के अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, आपके जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, कंटेंट से ज्यादा नंबर आपके रिप्रेजेंटेशन पे मिलेगा। आप कितना अच्छा लिखते हैं उसका मार्क्स ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपके मन में होगा, अंतिम समय में इतना कोर्स कैसे कंप्लीट करें? तो बच्चों, अब कोर्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जितना कोर्स अभी तक कंप्लीट किए हैं वो इसी का बस आपको रिवीजन करना है। जो भी आपके पास इतना बैकलॉग है उतना नहीं पढ़ना है। याद रखना बच्चों, कितना पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन करने के लिए आप YouTube का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन का सही इस्तेमाल करने का समय आ चुका है बच्चों। अगर आप सभी के पास मोबाइल फोन है
अगर आपके घर में है तो आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हैं। इसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको YouTube पर एकदम फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए। रील्स पर ध्यान मत दीजिए, अब यही सही वक्त है, इसी पर आपको निशाना लगाना है। ठीक है बच्चों। फिर अगला प्रश्न ये है, किस सत्र का प्रैक्टिस सेट हल करें। बच्चों ज्यादा पुराना प्रैक्टिस सेट नहीं हल करना है। 2022, 2023, 2024, 2025, अगर इन 4-5 सालों का आप प्रैक्टिस सेट हल कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको 70-80% से कोई भी नहीं रोक सकता। 80% आराम से वही रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे इस बार भी। अगला प्रश्न, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन। बच्चों परीक्षा में जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आपको समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना होगा। आपको किस प्रश्न का उत्तर कितने समय में लिखना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ज्यादा समय अगर छोटे प्रश्न पर दे देंगे तो बड़े वाला छूट जाएगा। तो आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको बड़े आराम से करेंगे। जो भी 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, आराम से आप OMR शीट अच्छे से भरना है, फिल करना है। याद रखना बच्चों, अगर आप OMR शीट प्रश्न पत्र अगर हल कर लेते हैं तो तुरंत उसका गोला भर देना है। ये नहीं कि लास्ट में समय बचा रहेगा तो हम भर लेंगे। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रश्न हल करते हैं तुरंत उसका गोला फिल कर दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि हाँ बच्चों, इस बार ये हमारी संस्था का स्लोगन है, अब की बार 90 पार, अब की बार 90% पार। बच्चों बहुत ही आसानी से आप 90+% अंक प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ अगर आप ध्यान से। अब आपके पास 4 दिन शेष बचे हैं। हिंदी का पहला प्रश्न पत्र होगा तो आप हिंदी का जीवन परिचय, अलंकार, रस जितने भी हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और जो भी शब्दार्थ, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य से, उन सभी प्रश्नों को आराम से करिए। बैठ के उसका प्रैक्टिस सेट देखिए। 2022, 23, 24, 25 में किस तरीके से प्रश्न बनते आए हैं, बस उसी को आप हल कर लीजिए। आप 90+ नहीं तो 90 के करीब जरूर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई क्लास में। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखना मत भूलिएगा। कल फिर आपको 6-7 बजे वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।